रहे हैं। बैंकों की प्रोविजनिंग को लेकर आरबीआई जल्द नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। आइए इस खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जी बिजनेस संवाददाता एकता सूरी के पास। एकता, बताएं क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल। आरबीआई जो है ईसीएल यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, इसकी जो गाइडलाइंस है, फाइनल गाइडलाइंस है, वो 2 से 3 महीने में आ सकती हैं और बैंक्स के लिए इसे फॉलो करना होगा 1 अप्रैल 2026 से। दरअसल ड्राफ्ट गाइडलाइंस थी, वो आई थी जनवरी 2023 में। तब बैंकिंग सेक्टर में अगर हम कहें तो थोड़ा सा हाहाकार मच गया था, क्योंकि ईसीएल क्या कहता है कि आपको लोन देते वक्त प्रोविजनिंग करनी है। अभी फिलहाल बैंक्स क्या फॉलो करते हैं कि अगर कोई लोन एनपीए हुआ तो वो प्रोविजनिंग करते हैं, यानी कि इनकट क्रेडिट लॉस जो है ये एक सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि आपको ईसीएल फॉलो करना है, जो कि एक ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड है, यानी कि आप लोन देते वक्त ही आप उसकी प्रोविजनिंग करेंगे। तब बैंक्स ने कहा था कि अगर हम ईसीएल फॉलो करते हैं तो हमारे मार्जिन पर असर दिखेगा, हमें प्रोविजनिंग के लिए ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे, हमारी बुक्स पर असर पड़ेगा। इसलिए आरबीआई ने लोगों की फीडबैक लिया, स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लिया और अब सूत्रों की माने तो 2 से 3 महीनों के अंदर जो है एक फाइनल गाइडलाइंस आ जाएंगी, जो कि अप्रैल 2026 से लागू होंगी। और ये जो गाइडलाइंस हैं, इसके हिसाब से जो इंडियन बैंक्स हैं वो भी एक ग्लोबल प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड जिसे हम कह सकते हैं वो फॉलो करेंगे, एक ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करेंगे। और इंडियन बैंक्स की अगर हम माने तो लगभग सभी बैंक्स जो हैं वो अब ईसीएल के लिए तैयार हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए तैयार है, लोन देते वक्त प्रोविजनिंग के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। तो ईसीएल जल्द ही बैंक लागू करेंगे, ये कुछ यहाँ पर अपडेट आ रहे हैं। और 1 अप्रैल 2026 ये डेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, जब से यानी कि नई गाइडलाइंस अगले 2 से 3 महीने में आ जाएगी और 1 अप्रैल 2026 से इसे यहाँ पर लागू भी किया जाएगा। और अधिक प्रोविजनिंग भी यहाँ पर बैंकों को करनी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ एनपीए के सामने नहीं, जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, यानी कि जहाँ पर आपको कुछ कंसर्न्स भी नजर आ रहे हैं उसके सामने भी थोड़ी प्रोविजनिंग यहाँ पर बैंक करते हुए दिखाई देंगे, जो कि ग्लोबली इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। तो अधिक प्रोविजनिंग यहाँ पर बैंकों को करनी पड़ सकती है। विकास जी, आपका क्या कहना है? वैसे तो ड्राफ्ट गाइडलाइंस पहले भी आ चुकी थी, लेकिन अब 2 से 3 महीने में माना जा रहा है कि ये कुछ नए नियम जल्द ही आरबीआई की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो सकते हैं और 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? नहीं, बिल्कुल पूजा। जब जब ऐसी खबरें आती है वो डेफिनेटली बाजार में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बैंक स्टॉक्स में देखने को मिलता है, और आज भी वही हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये पहले से बातें चल रही है। बट चूंकि अब ये बहुत जल्द एप्लीकेबल होने वाला है, तो उसका एक जैसे ही ये खबरें आई, मुझे लगता है बाजार में हमने देखा बैंकों के कारण ही ये निफ्टी में भी जो गिरावट आई है वो बैंक निफ्टी के द्वारा लेड है। और आज तो गिरावट हुई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, बट मुझे लगता है चूंकि आज ये न्यूज़ गर्म है तो आज तो गिरावट देखी जा रही है। बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज मुझे लगता है थिंग्स वुड सेटल डाउन, और ये अपने जो बैंकिंग स्टॉक्स है जिनके नतीजे वगैरह ठीक ठाक थे तो वापस अपने तेजी में आ जाएंगे। बट हाल फिलहाल तो मुझे लगता है थोड़ा इस न्यूज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, और थोड़ा सेक्टर पे दबाव रहना चाहिए। तो बैंकिंग स्पेस हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा प्रेशर फिर बनता हुआ दिखाई दिया। जितने भी दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो यहाँ प्रेशर में आते दिखे। इनफैक्ट फेडरल बैंक इसके नतीजों का भी हम इंतजार कर रहे हैं और कोई बहुत एक्साइटिंग नंबर्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है नहीं। कुणाल सर, फेडरल बैंक इसका चार्ट भी जरा आप देखें, डेज लो के पास ही है, क्या राय है सर? डेफिनेटली। देखिए, जैसे नेहा आपने कहा कि ओवरऑल रिजल्ट्स एक्साइटिंग होने की संभावना कम दिखती है और चार्ट पर भी वही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आया, एक डबल टॉप पैटर्न बना था स्टॉक में, और उसके बाद जो ब्रेकडाउन हुआ वो लगभग 205 रुपए के आसपास हुआ, और उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि गिरावट एक्सटेंड कर सकती है। बड़ा सपोर्ट 190 187 के आसपास दिखता है, तो और यहां से 7-8-10 रुपए की गिरावट मुमकिन है। तो मेरी राय में फिलहाल वेट एंड वॉच करें, कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं।